नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट इंडिया में। ब्लैक होल्स यकीनन ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। अंतरिक्ष में अगर हमें किसी चीज से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो ब्लैक होल से ही है। एक छोटे से छोटा ब्लैक होल पूरी धरती को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है और बड़े ब्लैक होल्स उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। स्टार्स से लेकर गैलेक्सी तक हर किसी चीज को ये आसानी से निगल सकता है। गैलेक्सी के बीच मौजूद असली दानव यानी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर दिन एक सूर्य जितने मास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। वैसे सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीज कभी दोबारा लौट कर नहीं आती, यानी ब्लैक होल उस चीज के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। ब्लैक होल का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स इसे काफी ज्यादा विनाशकारी बना देता है। इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों को अपने चारों ओर चक्कर लगवाते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। वैसे लोगों के मन में उत्सुकता बनी रहती है कि जो चीज इतनी विनाशकारी हो सकती है, क्या वो खुद कभी विनाश के कगार पर नहीं आती होंगी, यानी ब्लैक होल्स क्या कभी खत्म नहीं होते हैं? तो ऐसे ही कुछ अनसुलझे सवालों का हैरत अंगेज और इंटरेस्टिंग जवाब सुनने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको ब्लैक होल्स के बारे में कुछ ऐसे नॉलेजेबल फैक्ट्स बताऊंगी जिससे आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। और दोस्तों, अगर आपको ब्लैक होल के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो ब्लैक होल पार्ट 1 देखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, ब्लैक होल पार्ट 2 की एक नए जर्नी में। एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अपने सारी टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट कर पाने में सक्षम हैं, उसमें 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज है। हर गैलेक्सी के सेंटर में सूर्य से लाखों गुना शक्तिशाली महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज का मतलब होगा 2 लाख करोड़ सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल के अलावा स्टेलर ब्लैक होल भी होते हैं जो गैलेक्सी के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं, पर हमारा ब्रह्मांड इतना भी परफेक्ट नहीं है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज में ब्लैक होल्स का गुच्छा कहे कि ब्लैक होल समूह में पाए जाते हैं, ऐसा कहे। इस तरह ब्लैक होल सिस्टम को स्वार्म ऑफ ब्लैक होल्स कहा जाता है। इस तरह के सिस्टम में 2 से 4 छोटे ब्लैक होल एक बड़े या फिर एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगाते हैं और कुछ समय में आपस में विलय होकर एक बेहद ही विशालकाय ब्लैक होल का निर्माण किया करते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पहले हमारा ये पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल के अंदर मौजूद था, परंतु समय के चलते धीरे धीरे ब्लैक होल का नाश हुआ या कहो तो पिघलने लगा और फिर हमारे इस नए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हालांकि दोस्तों, ये सिद्धांत कल्पना मात्र है, परंतु इसे पूरे तरीके से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सभी एक संभावना बन सकती है। तो आखिर ब्लैक होल कैसे नष्ट होते हैं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। दोस्तों, धरती पर ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में हमें काफी कुछ बताया है, बट हम सब में स्टीफन हॉकिंग्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक होल को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया था। उन्होंने साल 1974 में एक ऐसे सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा जो कि विलुप्ति का कारण भी बन सकता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल के नाश से जुड़े इस सिद्धांत को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। वैसे बता दूं कि ये रेडिएशन अंतरिक्ष के वैक्यूम में होने वाले बदलाव के कारण होता है। ये बदलाव मोस्टली क्वांटम सरफेस पर होता है, इसीलिए ये काफी जटिल बदलाव भी हो सकता है। वैसे क्वांटम साइंस के अनुसार एक निर्धारित जगह पर एक पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव क्वांटम स्थितियों के बदलाव को दर्शाता है। वैसे इस बदलाव के दौरान नियमित रूप से वर्चुअल पार्टिकल्स का बनना और नष्ट होना लगा रहता है। इन पार्टिकल्स को पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स कहा जाता है। साधारण अवस्था में जब भी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तब टोटल एनर्जी सुरक्षित रहती है, पर जब ये टक्कर ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के पास घटती है तब पार्टिकल्स या एंटी पार्टिकल्स में से एक कण ब्लैक होल के अंदर से बाहर चला जाता है। यही वजह है कि इन टक्करों के कारण धीरे धीरे ब्लैक होल का वजन कम होने लगता है। आज आप यहाँ यह भी कह सकते हैं कि ब्लैक होल धीरे धीरे सिकुड़कर खत्म होने लगता है। बट दोस्तों, साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं आपको बता दूं कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के अंदर होने वाली टक्कर में एक पार्टिकल तो ब्लैक होल के बाहर निकल जाता है, बट दूसरा पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर फंसा रह जाता है। पर यह प्रोसेस काफी समय तक चलता रहता है। तब ब्लैक होल के लिए काफी बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है। इस प्रोसेस के कारण
ब्लैक होल के अंदर से लगातार पार्टिकल्स निकलते जा रहे हैं, जिससे ब्लैक होल अपने अंत की ओर बढ़ रहा होता है। इसीलिए ब्लैक होल के लिए अपने अंदर एक नए मैटर को लेना एक तरह से अनिवार्य बन जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ब्लैक होल जितना बड़ा होता है उसके अंदर से पार्टिकल्स काफी कम मात्रा में निकलते रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में अगर कुछ भी किसी चीज से निर्गत होता है तो वो ताप यानी कि हीट के आकार में बदलकर अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो साधारण रूप से सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास तापमान यानी कि टेम्परेचर काफी कम होता है, जिसका मतलब यही है कि इस ब्लैक होल के अंदर से पार्टिकल्स कम निकल रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल काफी कम तापमान में यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में पार्टिकल्स को निर्गत करते हैं। यही कारण है कि इन ब्लैक होल्स को नष्ट होने के लिए काफी वक्त लग जाता है। एनीवे, साइंटिस्ट को ये भी पता लगा है कि ब्लैक होल आकार में जितना छोटा होगा वो उतना ही जल्द खत्म हो जाएगा। इसीलिए साधारण रूप से छोटे आकार के ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल के मुकाबले काफी अधिक गर्म होते हैं। वैसे छोटे आकार के ब्लैक होल का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि बड़े आकार के ब्लैक होल के हिसाब से कई गुना अधिक है। अगर हम हॉकिंग रेडिएशन को ध्यान में रखकर ब्लैक होल के नष्ट होने की अवधि की कल्पना करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर ब्लैक होल्स को खुद ब खुद नष्ट होने के लिए कई अरबों साल लग जाएंगे। साइंटिस्ट और भी कहते हैं कि हमारी सूर्य के आकार के ब्लैक होल को नष्ट होने के लिए 10 लाख, 1 करोड़, 1 अरब नहीं बल्कि कई अरबों खरबों साल लग सकते हैं। तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि सूर्य से अरबों गुना बड़े ब्लैक होल को नष्ट होने के लिए कितने वर्षों का समय लग सकता है। इसके अलावा जब एक ब्लैक होल का वजन 230 मैट्रिक टन हो जाता है तब उसके पास जीवित रहने के लिए मात्र 1 सेकंड का समय रहता है। कुछ साइंटिस्ट का विश्वास है कि हॉकिंग रेडिएशन को हम सीधे रूप से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनके बारे में हमें ये पता चलता है कि गामा रे अंतरिक्ष में नियमित रूप से रेडिएट हो रही है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में पनप रहे ब्लैक होल्स कैसे नष्ट होते हैं ये तो अभी आप समझ ही गए होंगे। इस ब्लैक होल के रहस्यमय और अनसुलझे सवालों के हैरतअंगेज जवाब कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ब्लैक होल पार्ट 2 का वीडियो देखकर ऐसा लगा हो कि आज तो मुझे कुछ नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर दें। और हाँ दोस्तों, क्या होगा अगर ब्रह्मांड में सारे ब्लैक होल्स टकरा जाए तो क्या ब्रह्मांड इस महाविशाल के टक्कर के बाद भी बचा रहेगा? क्या होगा इस पृथ्वी का? ये जानने की उत्सुकता हमारे नेक्स्ट वीडियो ब्लैक होल पार्ट 3 तक बरकरार रखिए दोस्तों। साथ ही ब्लैक होल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और अगर हम ब्लैक होल में गिर जाए तो हमारे इस शरीर का क्या होगा, ये सब कुछ जानने के लिए ब्लैक होल पार्ट 1 जरूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।